हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे बार। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी देवी के बारे में जिनका जन्म मूर्ति से नहीं बल्कि दुनिया के पाप, मेल और आसुरी शक्तियों के खिलाफ एक चेतना से हुआ है। एक ऐसी शक्ति जो सिंह नहीं बकरे पर सवारी करती है। एक ऐसी देवी जो क्रोध, काम, लोभ, मोह और तंत्र मन जैसी कलयुगी विकारों को बोतल में भरकर अपने भक्तों को सुरक्षा देती है। तो आइए हम अब आपको ले चलते ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां आपको मिलेगा मेलडी माता का वह रूप जिसे जानना हर किसी की बस की बात नहीं है। ऐसे अनसुने और अद्भुत रहस्यों का खुलासा होगा सिर्फ इतिहास के रहस्य पर। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस रहस्य की यात्रा पर शुरुआत करते हैं। सतयुग की समाप्ति के समय दैत्य महान, प्रतापी, मायावी और वरदानी था। उसके अत्याचार से सृष्टि के हाहाकार मच गया। देवता के साथ संग्राम हुआ, देवता पराजित हो गए। उन्होंने महाशक्ति की स्तुति की। आदि शक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने 9 रूप धारण किए। उनके साथ 10 महाविद्या और अन्य शक्तियाँ प्रकट हुई। दैत्यों के साथ पुनः महासंग्राम छिड़ गया। 5000 वर्ष तक लगातार युद्ध हुआ। दैत्य अमरुआ के प्राण संकट में देख युद्ध छोड़कर भागा। राह में देखता कि एक मृत गौ के देह का पिंजर पड़ा है। उसे लगा इस पिंजर में शरण लूँ तो यह देवी नज़दीक ना आएंगे। अमरुआ उस व्यंजन में समा गया। देवी शक्तियाँ पीछा करते वहाँ पर आई। देखा शत्रु गौ के पिंजर में जा घुसा है। उस सभी ठिठक गई और वह खड़ी हो गई। मृत गौ का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। उस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना वह भी पिंजर में घुसकर असंभव है। बाहर निकाले बिना वध भी नहीं किया जैसा। ऐसी विषम स्थिति देवी शक्तियाँ मजबूरी में हाथ मरने लगी। हथेली पर की रगड़ से ऊर्जा उत्पन्न हुई और मेल के रूप में बाहर आई। श्री उमा देवी ने युक्ति लगाया और सारे मेल को एकत्र कर मूर्ति का रूप दिया। सभी देवी और देव मिलकर आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। तत्काल उस मूर्ति से आदिशक्ति स्वयं हाथ में खंजर ले 5 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई और पूछा, हे माताओं, मुझे बताओ मेरा आह्वान क्या है। देवियों ने सारी व्यथा कर सुनाई और सारा मांजरा समझाकर देवियों की इच्छा के अनुरूप वह कन्या गौ के पिंजर में प्रवेश कर गई। यह देख आश्चर्यचकित हो दैत्य अमरुआ बाहर भागा और सायला सरोवर में जाकर रूप में छिप गया। कन्या ने सायरा सरोवर में प्रवेश किया, दुष्ट दैत्य का वध कर दिया। सब ने जय जयकार किए, अपने अपने धाम प्रस्थान किए। किंतु कन्या यदि स्वयं प्रकट होती तो काम निपटाकर लौट जाती। यहाँ तो उनकी रचना कर आह्वान किया गया था। अतः उन्होंने अपनी सृजनकर्ता उमिया माता को पकड़ना और अपना नामधान और काम पूछा। उमिया ने उन्हें चामुंडा के पास भेजा। सत्य हमेशा कसौटी पर कसा जाता है, सत्य की परीक्षा होती है। चामुंडा ने उसे अनाम कन्या को नाम रूप कामाख्या विजय हेतु भेजा। चामुंडा जानती थी कि कामाख्या तंत्र मंत्र, जादू टोना और आसुरी शक्तियों की सिद्ध स्थली है। यदि यह वहाँ से विजय होकर लौटी तो इनकी वास्तविक शक्ति का आकलन होगा। फिर उसी समय उनका धाम को और काम सौंपा जा सकेगा। कन्या ने काम रूप के द्वार पर लगे पहरे को ध्वस्त कर दिया। मुख्य पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ देखा तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया के ढेर, इन सबको समझने में अमूल्य समय हो जाएगा। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में भर लिया। भूत प्रेत, जिन, मसान, तांत्रिक, मांत्रिक सभी दुष्टों को बकरा बनाकर उस पर बैठकर बोतल में ले बाहर आ गई। तब चामुंडा के पास पहुंची तो देवता दानव सब उनका जयघोष किया। चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का प्रयोग दूसरे को दुख देने के लिए होता है उसे मेली विद्या कहते हैं। तुमने उसी मेली विद्या पर विजय पाई है। वह समस्त शक्तियों के हस्त रग दिहाद से उत्पन्न मेल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए तुम्हारा नाम मेलड़ी माता होगा। तुम्हारा स्वरूप कलयुग की माँ शक्तियों के रूप में होगा। तुम कलयुग के विकार अर्थात मेल, काम, क्रोध, मद, मोह,
मोह, लोभ और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति हो। अतः सारा संसार तुम्हें श्री मेलड़ी माता के नाम से पूजेगा। तुम्हें समस्त दुष्टों का बकरा बना दिया है, यही तुम्हारा वाहन होगा। संस्कृत में बकरे को अज कहा जाता है। अज का अर्थ ब्रह्मांड भी होता है। बकरे के ऊपर या ब्रह्मांड के ऊपर विराजे वाली आदिशक्ति हो। स्थायी रूप से 1100 राष्ट्र की भूमि तुम्हारा वास स्थान होगा, परंतु वास्तविक रूप से समस्त देहधारियों की जीवनी शक्ति के रूप में सारी सृष्टि में तुम्हारा वास स्थान होगा। कलयुग में तुम बकरा वाली मेलड़ी माता के नाम से घर घर पूजो जाओगी। वैसे तो मेलड़ी माता के मुख में ममता, नेत्रों में करुणा और हृदय में प्रेम है। वे अष्टभुजी रूप में दर्शन देती है, बकरे की सवारी करती है, आठों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र जो निम्नत कहे गए हैं। दोस्तों, अभी तक हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। जो आपने अब तक जाना वह सिर्फ एक झलक थी। अभी तो रहस्य के पर्दे उठने बाकी है। जय हो माँ मेलड़ी। अब कथा में आ गया है। एक राजा और एक राजा मेलड़ी माता के मार्ग से जुड़ता है, तब कथा में चमत्कार, संघर्ष और अंततः मोक्ष का भाव हो जाता है। इसलिए सुनिए मेलड़ी माता और राजा वीरमदेव की कथा। बहुत समय पहले सौराष्ट्र की सीमा पर छोटा राज्य था, गगनपुर। उस राज्य में कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने मन्नत मांगी, व्रत किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन रानी जंगल में स्नान करने गई। वहाँ उसे एक कन्या दिखाई दी जो बकरे पर सवार थी। उसके हाथों में त्रिशूल और खंजर था, नेत्रों में ज्वाला थी और मुख पर करुणा थी। माता ने कहा, रानी, तुमने मुझे नहीं पुकारा, फिर मैं आई। मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगी, पर याद रहे यह पुत्र मेरा सेवक होगा, न कि सिर्फ गद्दी का अधिकारी। उसी रात माता ने रानी को स्वप्न दिए। 9 महीने बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया वीरमदेव। वीरमदेव जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन बकरे के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में खो गया। रात हो गई, सब खोजते रह गए, पर वह नहीं मिला। सुबह होते वह खुद महल के द्वार पर आ गया। बाल बिल्कुल सूखे नहीं थे और हाथ में एक छोटी बोतल, उसमें कहा, मैं मेलड़ी माता के मंदिर में था, उन्होंने मुझे यह दी है। यह बोतल संकट में खोलना, पर लोभ में नहीं। समय बीता, राजा बूढ़ा हुआ और वीरमदेव की गद्दी सौंप दी गई। उसका शासन न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और मेलड़ी माता के भक्ति से भरा हुआ था। हर शनिवार मंदिर में भंडारा होता और काली चौदस पर विशेष यज्ञ। परंतु पड़ोसी राजा का राज्य धीरमपाल उससे ईर्ष्या करता। उसने वीरमदेव के मंत्री को खरीदा और एक रात राज्य पर हमला किया। राजा वीरमदेव के पास सिर्फ 300 सैनिक बचे थे, बाकी सब मर चुके थे। मंत्री ने विश्वासघात किया। महल के द्वार टूट चुके थे। राजा ने माँ की बोतल को निकली। माँ ने कहा, वीर, यह आखिरी परीक्षा है। क्या तुम अपने प्राण की चिंता करेगा या राजा की प्रजा की रक्षा करेगा? राजा ने कहा, मैं माटी में मिल जाऊं, पर एक बच्चा भी दुखी ना हो। उस पल बोतल से माँ प्रकट हुई, अष्टभुजी रूप में बकरे पर सवार होकर। उसके साथ 108 वीरों की सेना। उन्होंने एक क्षण में युद्ध को पलट दिया। धीरपाल की सेना भाग गई। युद्ध के बाद वीरमदेव ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और मेलड़ी माता का मंदिर बनाया। हर अमावस्या को वह वहाँ झाड़ू लगाते, दीप जलाते और भजन गाते। माता ने कहा, हे राजा, तू अब राजा नहीं, तू मेरा परम भक्त है। जब कोई राजा अन्याय करेगा, मैं तुझे याद करूंगी और तू मेरी शक्ति बनकर प्रकट होगा। आज भी सौराष्ट्र में एक मंदिर है, वीरमनाथ धाम, जहाँ कहा जाता है जो वहाँ सिर झुकाता है उसे सच्चा मार्ग मिलता है और मेलड़ी माता की कृपा से उसका मन भी राजा बन जाता है। बहुत समय पहले सौराष्ट्र में स्वर्ण नगरी नामक एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। उसका राजा था हेमराज, जो अपने वैभव और यश में डूबा हुआ था। उसके महल में सोने की दीवारें, चांदी के फर्श और हीरों से जड़े सिंहासन थे। परंतु हेमराज का एक दोस्त था, वह खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। राजा कहता, मेरे राज्य में किसी देवी की पूजा जरूरत नहीं है, मैं ही पालनहार हूँ, मैं ही रक्षक हूँ। राज्य में मेलड़ी माता के प्राचीन मंदिर था, पर राजा ने वहाँ जाना बंद कर दिया। एक दिन मंदिर गिराने का आदेश दे दिया। उस रात हेमराज को नींद नहीं है। स्वप्न में एक तेजस्वी कन्या बकरे पर सवार होकर, उसके हाथों में खंजर, त्रिशूल, बोतल, चक्र थे।
उसने कहा, हे हेमराज, तुमने मेरा मंदिर तोड़ना चाहा, इसीलिए मैं चेतावनी देने आया। अगर तुम कल सूर्य से निकलने से पहले मंदिर में आकर क्षमा नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारे राज्य स्वर्ण नगरी नहीं शमशान नगरी बन जाएगा। हेमराज घबरा उठा, पसीना पसीना हो गया। अहंकारी राजा ने सोचकर, यह तो एक सपना है, मैं किसी कन्या से क्यों डरूं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, राजा के कुएं सूखने लगे, सोने की दीवारों में दरारें पड़ गई, अन्न और भंडार में चूहे लगे। राजा घबरा गया। तब उससे एक वृद्ध साधु मिला, जिसने कहा, तूने शक्ति को चुनौती दी है, जब तक तू मेलड़ी माता के चरणों में न गिरेगा शांति नहीं आएगी। राजा नंगे पांव दौड़ता हुआ माता के खंडर हो चुके मंदिर पहुंचा। वहां बैठकर घंटों रोया और प्रार्थना की, हे माँ, मैं अंधा था, अब सत्य देख रहा हूँ, मुझे क्षमा करो। अचानक तेज हवा चली, मंदिर का टूटा हिस्सा अपने आप जुड़ गया, दीप जल उठा और माता प्रकट हुई। करुणा से भरी मुस्कान के साथ, हेमराज, मैं दंड देने नहीं चेताने आई हूँ। तूने यदि सच्चे हृदय से पुकारा है तो मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। हेमराज ने गद्दी त्याग दी और मेलड़ी माता का भक्त बन गया। उसने पूरे राज्य में माता के भजन शुरू करवाए। हर पूर्णिमा को मेलड़ी माता का विशाल उत्सव मनाया जाने लगा। अब स्वर्ण नगरी की असली वैभव धन में नहीं थी, भक्ति में था। इसीलिए आज भी कहते हैं, मेलड़ी माता सिर्फ भक्त अपने ही दुष्टों को रास्ता दिखाती है। जो अहंकार करे उसे गिराकर वह उठाती है, जो सच्चे मन से पुकारते हैं उसे जीवन को अमृतमय बना देती है। सौराष्ट्र के एक और बसे चंद्रपुर राज्य का राजा था भोजराज। बड़ा दयालु, धर्मांध और प्रजाप्रिय था, परंतु उसका जीवन एक दूसरे से घिरा हुआ था। इकलौते पुत्र युवराज विवेक की अकाल मृत्यु राजा टूट गया। राज्य में छुपी छा गई। वह रोज महल के मंदिर में बैठकर रोता और भगवान से पूछता है, हे प्रभु, क्या मेरा धर्म, ध्यान, दान, तप और न्याय सब व्यर्थ था? क्या कोई शक्ति नहीं जो मृत्यु को पलट सके? एक दिन मंदिर के द्वार पर एक वृद्धा आई, बकरे पर बैठी थी और उसके हाथ में एक बोतल थी। उसने कहा, राजा, भोज में मैं आई तुम्हारे संतुलन लौटाने। तुम्हारे पुत्र तुमसे दूर नहीं, बस एक परत पार है। मृत्यु की राजा हर्ष, प्रभु, कौन हो तुम कोई योगिनी हो? वृद्धा हंसी और कहा, मैं मेलड़ी हूँ, कलयुग की शक्ति, और आज मैं तुझे मृत्यु के पार ले जाऊंगी, क्योंकि तेरा हृदय सच्चा है। माता ने बोतल खोली, उससे निकली रहस्यमय ध्वनि और राजा की आत्मा बाहर आ गई। शरीर वहीं रह गया और माता ने अपने साथ ले लिया। मृत्यु के लोक वहाँ अंधकार था, चिरतकाल डर और प्रेत। भोजराज डगमगाया नहीं, माता के पीछे चलता रहा। मृत्यु के देवदूत बोले, राजा, यहाँ आने वाले कभी लौटते नहीं है, तू क्यों आया है? राजा बोला, मैं अपने पुत्र को ले जाने आया हूँ, उसकी मृत्यु समय से पहले हुई है। तभी अन्याय का तराजू आया, जहाँ भोजराज के पुण्य, उसके पुत्र के कर्म और मृत्यु का समय तोला गया। तराजू एक और झुका, मृत्यु भारी पड़ी, राजा का चेहरा उदास हो गया। तभी माता मेलड़ी ने कहा, हे काल, हे यम, यह वही राजा है जो हर अमावस्या को भोजन देता है, जिसने अन्याय के खिलाफ युद्ध किया है, जिसने मुझ पर विश्वास रखा है। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब एक प्रकाश हुआ, न्याय का पलड़ा बदल गया। युवराज विवेक की आत्मा आई, माता के आशीर्वाद से शरीर में लौटी, राजा की आत्मा भी वापस लौटी। महल में कोहराम था, पर जैसे ही राजा और पुत्र आंख खोल कर उठे, पूरा राज्य जयकार से गूंज उठा। माता ने कहा, हे भोजराज, तू केवल राजा नहीं, तू भक्त है। मृत्यु को जिसने हराया, उसका राज्य अजय रहेगा। और आज भी चंद्रपुर में कहा जाता है, जिस घर माता मेलड़ी की साधना होती है, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं आती। माँ मेलड़ी की बोतल में सिर्फ तंत्र नहीं, जीवन का रहस्य भी बंद है। अगर आपको भी महसूस हुई है माँ मेलड़ी की शक्ति, तो रुकिए मत, लाइक करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना जरूर मत भूलना। यही थी माता मेलड़ी कथा। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ मेलड़ी।